सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, प्राचीन भारत में लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक फली फूली। यह अद्भुत सभ्यता एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी, जो आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों को कवर करती है। सिंधु के लोग अपने एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग, सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम्स और इंप्रेसिव आर्किटेक्चरल स्किल्स के लिए जाने जाते थे। उनके पास राइटिंग का एक वेल डेवलप्ड सिस्टम था, हालांकि यह आज तक अनडिसिफर्ड है। 20वीं सदी की शुरुआत में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज ने प्राचीन भारत के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। सभ्यता की ग्रैंडियर और सोफिस्टिकेशन ने उस समय की प्रचलित धारणा को चुनौती दी कि भारतीय सभ्यता आर्यों के आने से शुरू हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता उन लोगों की इंजेन्युइटी और क्रिएटिविटी का प्रमाण है जो हजारों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में रहते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के शहर अर्बन प्लानिंग और आर्किटेक्चर के मार्वल्स थे। ये शहर ग्रिड पैटर्न में बनाए गए थे, जिनकी चौड़ी सड़कें राइट एंगल्स पर इंटरसेक्ट करती थीं। घर पक्की ईंटों से बने थे और कई में प्राइवेट बाथरूम्स और टॉयलेट्स थे। शहरों में इलैबोरेट ड्रेनेज सिस्टम्स भी थे। सड़कों के किनारे ड्रेन्स थे और वेस्ट वाटर को रेजिडेंशियल एरिया से दूर चैनल किया जाता था। मोहनजोदड़ो में पाई जाने वाली सबसे इंप्रेसिव स्ट्रक्चर्स में से एक ग्रेट बाथ है। यह बड़ा रेक्टेंगुलर पूल ईंटों से बना था और इसे वाटर टाइट बनाने के लिए बिट्यूमेन से सील किया गया था। ऐसा माना जाता है कि इसका इस्तेमाल रिचुअल बेथिंग या अन्य सेरेमोनियल पर्पसेस के लिए किया जाता था। सिंधु शहरों का एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग और आर्किटेक्चर सोशल ऑर्गेनाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के एक हाई लेवल को दर्शाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कई तरह के ऑक्यूपेशंस में लगे हुए थे, जिनमें एग्रीकल्चर, ट्रेड और क्राफ्ट्स शामिल थे। वे गेहूं, जौ, मटर और कपास जैसी फसलें उगाते थे। सबूत बताते हैं कि उन्होंने मवेशी, भेड़, बकरी और भैंस जैसे जानवरों को भी पालतू बनाया। सिंधु के लोग स्किल्ड क्राफ्ट्समैन थे और उन्होंने पॉटरी, टूल्स, ज्वेलरी और टेक्सटाइल सहित कई तरह के सामान तैयार किए। व्यापार ने सिंधु अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबूत बताते हैं कि मेसोपोटामिया और प्राचीन दुनिया के अन्य हिस्सों के साथ उनके व्यापारिक संबंध थे। सिंधु के लोग वेट्स एंड मेजर्स की एक सिस्टम का इस्तेमाल करते थे और उनकी सील्स, जिनमें अक्सर जानवरों के मोटिव्स होते थे, मेसोपोटामिया तक पाए गए हैं। दूर दराज की जगहों पर इन सील्स की खोज सिंधु सभ्यता के फार रीचिंग ट्रेड नेटवर्क्स को इंगित करती है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन 1900 ईसा पूर्व के आसपास हुआ और इसके पतन के सही कारण विद्वानों के बीच बहस का विषय बने हुए हैं। कुछ थ्योरीज बताती हैं कि क्लाइमेट चेंज, जैसे कि मॉनसून पैटर्न्स में बदलाव, ड्राउट्स और एग्रीकल्चरल डिक्लाइन का कारण हो सकता है। अन्य थ्योरीज का मानना है कि सभ्यता फ्लड्स, अर्थक्वेक्स या इन्वेजन से कमजोर हो गई होगी। सिंधु सभ्यता का पतन एक ग्रेजुअल प्रोसेस था और यह संभावना है कि कई फैक्टर्स ने इसके पतन में योगदान दिया। इसके पतन के सराउंडिंग मिस्ट्री के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता ने आर्ट, आर्किटेक्चर और अर्बन प्लानिंग की एक समृद्ध विरासत छोड़ी है, जो आज भी हमें इंस्पायर और इंट्रीग करती है। इसके सोफिस्टिकेटेड अर्बन सेंटर्स, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम्स और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड नेटवर्क्स दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक की इंजेन्युइटी और कल्चरल अचीवमेंट्स का प्रमाण है।